गाइस मैं पिछले साल सोच रहा था कि देखो 2023 में 2700 2800 करोड़, मतलब सिंगल ईयर के अंदर में पूरे इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में किसी स्टार ने इतना पैसा नहीं कमाया थ्रू बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। वहीं टीकेआर बार में हंगामा कर रही थी, 2024 में केकेआर जीत गई थी। इतने सारे एसेट्स, इतने सारे ब्रांड वैल्यूज का हाइक इतना ज्यादा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना सब होने के बावजूद मैंने लास्ट ईयर का वो लिस्ट देखा था जिसमें एसआरके 4th नंबर पे थे वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर में, उसमें आई गेस अर्नोल्ड नंबर 1 में था। तो मैं वो देख रहा था कि इतना ज्यादा पैसे होने के बाद इतना मतलब गैप अच्छा खासा था भाई। अर्नोल्ड 1.1 बिलियन समथिंग 1 बिलियन 1.1 बिलियन के आसपास था, ये कहीं नियरली 850 मिलियन के आसपास कहीं पे रहा। तो मैं उस टाइम भी सोच रहा था, बट वही चीज 2025 में आप समझ आया कि भाई क्या है। एंड 2025 का लिस्ट बार है एंड इट्स अ प्राइड मोमेंट कि जब अपन वो रैंक देख रहे थे ना, वो रैंक में एक चीज नोट करना, बाकी जितने भी एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज उसमें है ना, वो सारे के सारे जो भाई दूसरे कंट्रीज के फ्लैग्स वहां पर लगे हुए। इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर लगा है एंड बगल में नाम था शाहरुख खान का। और भाई साहब ये जो हेटर्स है इनके लिए बर्नॉल नहीं भाई, इनके लिए झंडू बम और फिनाइल बर्नॉल मिक्स वाला मूवमेंट है। क्योंकि ये देखो, ये हेटर्स, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे स्टार्स के फैंस हैं, बट म्यूचुअली इस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज भाई ये सबको पता है, डीप इनसाइड एवरीवन नो, जितना रिप्रेजेंट भाई अपने कंट्री को ये बंदा फॉरेन कंट्रीज के अंदर में करता है, पॉलिटिशियंस भी उतना नहीं करते। लुंगी में हाथ डालते हैं भाई, बाहर जाकर बेइज्जती करा कर आते हैं। ऐसे ऐसे उनके वीडियो क्लिप्स बाहर आ रही है, देखकर ऐसा लग रहा है कर हो रहा है, शर्म मुझे आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में देखो तो भाई ये मतलब ऐसा है कि फॉरेन कंट्रीज हो, ऐसे ऐसे लोकेशंस जहां पर भाई ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकते वहां पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ रहा है। ऊपर से अभी वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर में नियर अबाउट 1.4 टू 1.5 बिलियन के अंदर में बैठा हुआ है और नंबर 1 में बैठा हुआ है। जहां पर ये जो हेटर्स जो है ना, ये स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन से स्टार के, ये स्टार के वो स्टार के, ये सब 2020 2021 22 में पैदा हुए वाले जो सिनेमा देखकर भाई किसी के फैन बने। ये भी वो जो स्टार्स है उनके फैंस नहीं थे, ये सब 2020-21 में बने हुए लोग हैं। तो ये जो सोच रहे हैं ना कि भाई इसके बारे में इनको भाई रत्ती भर भी पता नहीं है और भाई इसको ट्रोल करने आते हैं, तो मैं लिटरली एक चीज कहूंगा कि भाई जहां से तुम लोग पैदा भी नहीं हुए हो ना, उस जमाने में ना भाई ये पूरा का पूरा राज कर चुका है। अभी इसको राज कर रही है, इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ये भाई आउट ऑफ सिलेबस चला गया, ये आउट ऑफ मतलब उनका जो स्टेजेस होते हैं ना, स्टेजेस ऑफ कंपटीशन, वो कॉम्पिटिशन्स को क्रॉस करके बहुत दूर जा चुका है ये बंदा। एक चीज बताता हूँ ना, ये बंदा 90 से लेकर 2000 तक भी रूल कर रहा था, 2000 से लेकर 2010 तक भी रूल कर रहा था, 2010 से लेकर 2020 जहां पर इसका वो एक डिकेड है जहां पर इसका बैड फेज था, बैड फेज में भी ये बंदा कॉम्पिटिटर था, जहां पर 200 करोड़, जहां पर 250 करोड़ चेन्नई एक्सप्रेस लेकर रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए। अब 2020 से लेकर 2030 में भी बंदा रूल कर रहा है। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, वो 60 साल का हो गया, आज भी उसके कॉम्पिटिशन्स बदल रहे, उसके हर साल कॉम्पिटिशन्स बदलते, लेकिन वो वहीं खड़ा है। उसके सिर्फ कॉम्पिटिटर्स बदले हैं भाई, वो आज तक खड़ा है भाई। मैं ये शॉक्ड हूँ, किसी का भाई टाइम होता, वो टाइम लिमिट क्रॉस हो जाता, बस उसकी क्रेज खत्म हो जाती है एंड दैट्स इट, वो अपने टाइम में रूल कर लिया है भाई, हो गया खत्म। ये आज के टाइम पे लोगों को भाई, ये चूतियों को यही समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ लोगों को भाई जो इसको ट्रोल कर रहे हैं, अकला पुकला ये सब लिख कर ट्रोल कर रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई जिनको ये बाप बनाकर बैठे, ये आज तक भाई वो उसका कंपटीशन यही है, ये इसका कंपटीशन 90 के दशक में भी यही था, 2000 के टाइम पे भी यही है, 2010 के टाइम पे भी यही था। आज के टाइम पे जो नए नए पैदा हुए भाई, नए नए ये मैं इसका फैन हूँ, ये वो फलाना ढमकाना, उनका कॉम्पिटिशन भी आज भी यही है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि लिटरली भाई ये आउट ऑफ रीच चला गया भाई, आउट ऑफ रीच है ये बंदा। एंड रिप्रेजेंट करने की बात है तो भाई इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो चाहे वो कोई भी हो, जितना रिप्रेजेंट ये बंदा करना है, लिटरली मैं वो देख रहा था, वो लिस्ट देख रहा था, वो लिस्ट में सबसे ऊपर में इंडिया का फ्लैग लगा हुआ, बगल में भाई इसका नाम है, मतलब प्राउड मोमेंट था भाई, इतना अच्छा लग रहा था देखकर, क्या है। मेरा था कि इतना कलेक्शंस किया, इतना सब कुछ किया, तो भाई वो चीज दिखनी चाहिए थी। 2024 में मुझे वही चीज ऐसा लग रहा था कि नहीं दिखी, मुझे ऐसा लगा इतना हो गया भाई तब भी नहीं है, तो वो चीज को उसने खत्म कर दिया। एंड ही इज राइट नाउ द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, richest actor in the world, world's richest actor, 1.4 billion, near about 12,500 या 13,000 करोड़ के आसपास है। एंड एक सरप्राइज
कमेंट सेक्शन में इंडिया की वर्स्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स रैंक की हुई है मैंने 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, एंड इतनी क्रिएटिविटी से उस वीडियो को हम लोगों ने डिज़ाइन किया। मैं अकेला नहीं, ऑब्वियसली बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है एंड उनका हार्ड वर्क है, चाहे वो BGM में हो, चाहे वो विजुअल्स में हो, एडिटिंग में हो, थंबनेल में हो, स्क्रिप्टिंग में हो, तो वो सब मिलाकर एंड उसको हेडफोन लगाकर देखना, बिकॉज भाई उस पर बहुत मजा आने वाला है। एंटरटेनिंग वीडियोस है। एंड पिछला जो वीडियो मैंने क्रिएट किया था वो रावण के ब्रेकडाउन के ऊपर में, थैंक्स उसको बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस नहीं था हम लोगों का कि उतना जाएगा वीडियो। और भाई क्रिएटिविटी मतलब हार्डवर्क बहुत ज़्यादा था एंड उसका रिस्पॉन्स उसको मिल रहा था। इसको भी मिलनी चाहिए, इतना विश हम करते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा हार्डवर्क लगा है कंपेयर टू वो प्रीवियस वीडियो का। तो कमेंट सेक्शन में हम लोगों ने पिन किया हुआ है, तो जाकर एंजॉय करो, देखो एंड कमेंट करो कि आपका टॉप 5 वर्स्ट सिनेमैटिक इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा है।